हेलो चेक साइड फिल्म हेलो 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 चेक हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, शत नमन करता है। जितने पुण्यशाली महानुभाव इधर उधर घूम रहे हैं, सभी से निवेदन है कि भक्ति मंडप में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ पर कुछ ही समय में श्री पार्श्व भैरव महाभक्ति प्रारंभ होने जा रही है। अतः सभी पुण्यशाली महानुभाव से मेरा निवेदन है, सभी जल्द से जल्द भक्ति मंडप में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि एरोली नगर की धन्य धरा पर श्री पार्श्व भैरव महाभक्ति का आयोजन रखा गया और सोने में सुगंध आज हमारे बीच में राजस्थान की राजधानी जयपुर से पधारे हुए भजन सम्राट श्रीमान राजीव जी विजयवर्गीय हम सभी को भक्ति की सरिता में डुबोएंगे। कुछ ही समय में वो भी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। एक बार मेरा पुनः सभी पुण्यशाली महानुभाव से निवेदन है, जितने पुण्यशाली महानुभाव इधर उधर घूम रहे हैं, सभी जल्द से जल्द भक्ति मंडप में पधारें और श्री पार्श्व भैरव महाभक्ति का आनंद लेवें। और जितने बच्चे ये मस्ती कर रहे हैं, सभी से निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें, इनके पेरेंट्स इनको संभालें। एक बार जोरदार जयकारा बोल पार्श्वनाथ भगवान की जय, नाकोड़ा भैरव नाथ की जय। हेलो 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 हेलो। और ये जितने मेरे पुण्यशाली पीछे खड़े हैं, उन सभी से निवेदन है, पूरी जाजम खाली है, आप आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें तो शीघ्र इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा सके। जितने पुण्यशाली महानुभाव पीछे खड़े हैं, सभी से निवेदन है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राध्या जय धर्मोस्तु मंगलम। आदि नाम आदेश को और अंत नाम महावीर, चौबीसों जिन राज को मैं धरूं ध्यान धर भी। अंगूठे अमृत वसे लब्ध तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दाता। और लीजिए सभी मिलकर नमस्कार महामंत्र के माध्यम से आज की इस परमात्मा भक्ति का आगाज करते हैं। कि नवग्रह रहते उसके पक्ष में, हाय नवग्रह रहते उसके पक्ष में, जो जप ले नव बाबा। और सभी को मीठी मीठी ताली के साथ क्या बोलना है? नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। कहते उसके पक्ष में, कहते उसके पक्ष में, जो जप ले नवकार।
नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। अभी भी जितने बातें कर रहे हैं हम ये भूमिका बना रहे हैं क्योंकि आज हमारे बीच में एरोली नगर में राजस्थान की राजधानी जयपुर से भजन सम्राट भाई श्री राजीव विजोर जी पधारे हैं। तो हम एक भूमिका बनाते हैं उनको सुनने की, उससे पहले आपको ध्यान यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी अभी सभी चौबियार का लाभ लेके आए हैं और भोजन के बाद भजन में मन लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो मानसिकता बनाएंगे परमात्मा भक्ति सुनने की, राजीव भाई को सुनने की मानसिकता बनाएंगे। तो अपना सारा ध्यान इस भक्ति मंडप में लगाना है। तो सभी को ताली के साथ नमोकार नमोकार
नागोड़ा भैरव नाथ की। ये चलते हैं भक्ति की सरिता की ओर और कुछ ही समय में हमारे बीच में जयपुर से पधारे हुए भजन सम्राट भाई श्री राजीव जी विजयवर्गीय पधारने वाले हैं। उनसे भी हम आज जब तक प्रभु की इच्छा होगी तब तक भजनों का आनंद लेंगे। लीजिए चलते हैं। ये रचना नागोड़ा पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में समर्पित सभी को आती है और सभी मिलकर गाएंगे। लीजिए चलते भक्ति को आगे बढ़ाते हैं और क्या गाते हैं कि जब कोई नहीं आता मेरे दादा सभी को आता है और सभी को भाव के साथ बोलना है क्या। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भगवान और भैरव जी एक बार दोनों हाथ खड़े करके सभी के ऊपर होना चाहिए। वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दादा हम बच्चों का जन्मों का दादा का दादा
हैं सभी ताली के साथ। हो सके तो हाथ उठा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, काम आते हैं, काम आते हैं, काम आते हैं, भैरवनाथ की सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं भक्ति बहु पार लगाती है, भक्ति बहु सिंधु तिराती है, भक्ति भव पार लगाती है, भक्ति बहु सिंधु तिराती है। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भक्ति ही भक्त को भगवान बनाती है, भक्ति ही भक्त को भगवान बनाती है। और लीजिए कुछ ही समय में हमारे बीच में भजन सम्राट भाई श्री राजीव जी विजयवर्गीय पधारने वाले हैं, उनसे भी हम भजनों का आनंद लेंगे। उन्हें इन हाथों की लकीरों की भी जरूरत नहीं होती, इन हाथों की लकीरों की भी जरूरत नहीं होती। ऐसी भावनाओं को लेकर बहुत सुंदर बात। वो सबके सिर पे रख दो बाबा, सबके सिर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, और हमको तो बस दीजिए। बोलोगे तो देंगे, ऐसे बिना बोले कोई नहीं देगा। हाँ सभी ताली के साथ कि बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा, तेरा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा। मेरे सिर पर रख दो बाबा, ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, हमको तो बस दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमको तो बस दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपनी गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपनी गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो ना दुख में, चाहे सुख में हो ना दुख में, बस थामे रहना। कौन कौन चाहता है कि बाबा उनका हाथ थामे रहे? जो चाहता है एक बार ताली के साथ दोनों हाथ उठा के, हमको तो बस दीजिए जन्म जन्म का साथ, हमको तो बस दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा, तेरा एहसान होगा मेरा उद्धार होगा।
बीच में राजीव जी पधारने वाले हैं। वो अपने सुमधुर भजनों से हमें भक्ति में तरबोर करेंगे और अंत में सभी एक बार आशीर्वाद लेंगे ताकि इस पूरे मंडप में भैरव दादा की कृपा बरसे और आज का जो हमारा पार्श्व भैरव महाभक्ति का कार्यक्रम है सफल हो। एक बार दोनों हाथ खड़े करके सभी हमको तो बस दीजिए और लीजिए अब हमारे बीच में भाई बोले श्री नागपुरा पाशनाथ भगवान की बोले नागपुरा भैरव देव की चला पाशनाथ की चरणों में सबसे पहले करता हूँ अपने इष्ट का ध्यान बाद में करता हूँ आप सब भक्तों को प्रणाम कि कैसे करूँ मैं वंदना ना स्वर है ना आज परीक्षा है मेरी लाज रखो भगवान श्री पाशनाथ भगवान की कि मेरे मन में पारशनाथ किस किस के तन में भगवान विराजमान है बिल्कुल दोनों हाथ उठा के दादा के सामने कहना है कि मेरे मन में पारशनाथ मेरे मन में पारशनाथ वो मेरे मन में पारशनाथ वो तेरे तन में पारशनाथ रोम रोम में समाया पाशनाथ रे रोम रोम में समाया पाशनाथ रे बिल्कुल दो हाथ उठा के जिसको मेरे परमात्मा ने दो हाथ दिए हैं और एक हाथ दिया तो एक हाथ कि मेरी सांसों में समाया
साक्षात फाइनल। प्राचीन जी विजयवर्गीय आपके समक्ष पधारने वाले हैं सुरों के संगम में और आज की शाम को सजाने के लिए बोली सीना घोड़ा पार्श्वनाथ की, बोली ना घोड़ा भैरव देव की। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे झगड़ो। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत भाई राजीव जी विजयवर्गीय का, जो हमारे बीच में गाने, जोरदार ताली के साथ स्वागत। दादाजी को याद करे वो लोग निराले होते हैं और दादाजी का नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। और आज दादा की कृपा श्री पार्श्व भैरव भक्ति मंडल एरोली के ऊपर हुई है, एरोली के और नवी मुंबई के सारे भक्तों के ऊपर हुई है, इसलिए मिल करके झूम करके कहना चलो बुलावा आया है। इधर भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए मिलके चलो बुला
लो बुलावा मेरे दादा ने। पीछे हमारी माता मैंने तो ऐसे बैठी जैसे उनको कोई लेना देना नहीं है। अरे कम से कम तालियां तो बजा सकते हो इनके लिए। चलो बुलावा आ रहा है, एक बार जोरदार तालियां। हर जमाने में मगर जो दिल के तारों को छू जाए उसे संगीत कहते हैं। जो दिल के तारों को छू जाए उसे संगीत कैसे कहते हैं। ऐसे दिल के तारों को छूने वाला संगीत इनके मधुर ठुमके से निकलता है। लीजिए मैं वापस आवाज देने जा रहा हूँ भाई श्री राजीव जी विजयवर की, जो हमें भक्ति गंगा में स्नान करवाएंगे। हेलो हेलो। कभी कभी जो हमारे टीम के म्यूजिक अरेंजर हैं नागेश भाई, उनकी भी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती है क्योंकि ये भी सरस्वती पुत्र हैं। आइए जो धुन इन्होंने बजाई है उसके बाद हम एक बार मैं चाहूंगा श्री पार्श्व भैरव भक्ति मंडल ऐरोली सभी सदस्यों के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जो उत्साह, जो माहौल आज ऐसा लग रहा है केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, दादा की भक्ति में हम सब। और राजीव भाई एक ऐसा सुंदर आयोजन इन्होंने रचा कर एक इतिहास रचा है ऐरोली में। कहते हैं समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय प्रबल तूफान जिसमें पर्वत भी बह जाया करते हैं। और आजकल के लोग इस समय में चक्कर खाया करते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। इतिहास और ऐरोली वाले उन्हीं में से एक हैं जो इतिहास रचाते हैं। मैं निवेदन करूंगा नेरुल से भी काफी भैरू जी के भक्त यहाँ पर आए हैं। गौरव भाई सभी आप लोग आगे बता रहे, दूर नहीं बैठे। फास्ट कर दो, डिले सही हो जाएगा। एक एक शब्द पर गौर से आप ध्यान दें। अभी और लोग आने वाले हैं, काफी भीड़ होगी, लेकिन हम नाचेंगे, झूमेंगे। भैरू जी की भक्ति कैसी होती है वो मुझे अच्छे से पता है, वो भी हम करेंगे, लेकिन साथ साथ शब्दों पर और भाव पर भी हमें ध्यान देना है। कि क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, तीर्थंकर का बेटा होकर, अरिहंतों का बेटा होकर तू धीरज खोता है, तू रख विश्वास हो प्यारे वो पल पल। अरे वाह, वाकई में आप लोगों से ज्यादा समझदार तो हमारी माताएं बहनें निकली।
एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि महिलाएं कल भी भारी थी और आज भी भारी है। देखो, तारीफ की नहीं और तालियां बजने लगी, लेकिन ये सत्य है कि महिलाएं कल भी भारी थी, वजन में नहीं, प्रभाव में। महिलाएं कल भी भारी थी और आज भी भारी हैं, और हमारे जो पुरुष हैं भाई वो कल भी भारी थे और आज भी भारी है। देखो मुंह लटका के बैठे हुए। अरे परमात्मा भक्ति में आए हैं, चेहरा तो मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। जरा मिल करके, अरे क्यों भटके मन, भटके मन नवी मुंबई वालों ने मिलकर के आपका दरबार लगाया और बड़े मन से क्या कहते हैं, खुले आसमान के नीचे। और ये पंक्तियां बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि दादा सूरज ने चांद लाना दीवा प्रगटाव्या, सूरज ने चांद लाना दीवा प्रगटाव्या, तम तम तार लाने मारे के बिछाव्या, तम तम तार लाने मारे के बिछाव्या, वो अधीर होते जो वाटली, वो अधीर जो वाटली, दर्शन करवाने घर से हो दर्शन करवाने। ऐसे नहीं मानूंगा भैया, ये तो पूरी रात नाचने वाले हैं, झूमने वाले, इनको तो कहूंगा तो भी नहीं बैठेंगे ये लोग। लेकिन अभी सब भक्तों की भी हाजिरी होनी चाहिए ना, बारी बारी से। आ जाइए एक बार जरा हाजिर लगाएंगे। और पीछे अंकल जी बैठे हैं वो भी, हाँ देखो दो ही ऑप्शन मिले हैं, ये दो ही ऑप्शंस मिले हैं। अब आपके हाथ में है, आप दादा की भक्ति में नाचना चाहते हो कि दुनिया के आगे। और खास करके एक चीज बताऊं आपको, कभी आंटी जी के सामने नहीं नाचना पड़ेगा अगर यहाँ नाचना, ये पक्की बात है, फैक्ट है। आ जाइए और ताली से मोहब्बत करना।
नाचने वालों में संख्या और बढ़ने वाली है। थोड़ी देर बाद ऐसा माहौल होगा कि सब लोग नाचेंगे, लेकिन अभी जिनका सहयोग 100% नहीं 200% सहयोग हमको मिला, ऐसे जैनम ग्रुप हमारे बीच में सारे सदस्य आ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार नाच करके दादा को हाजिर लगाए। सुरेश जी सबको साथ में लेकर के आए। ये क्या है भाई, इधर इतनी भीड़ पर इधर एक भी कोई नहीं है। वो बीच में आपने सावधान कर दिया था ना, इसलिए बैठ गए। तो सावधान का मतलब तो यूं होना होता है, पर आपने उनको बार बार बताया नहीं अब आप नाचना है। सावधान के लिए विश्राम कर रहे हैं, विश्राम नहीं करना भाई। एक बार इनको उठाओ जरा। हाँ, संख्या में ये लोग ज्यादा है, फिर भी दम नहीं लग रहा मुझे। है? है? अच्छा ज्यादा खा लिया इन्होंने ऐसा? भाई कभी कभी तो छुट्टी मिलती है, नहीं तो घर पे काम में लगे रहते हैं। नहीं राजीव भाई, आपने बोला ना भारी पड़ते हैं, इसलिए भारी पड़ गया। ये तो वाकई में वजन भी भारी है। शैलेश भाई, आपका गांव तो है, लेकिन साथ साथ मैंने सुना है कि ससुराल भी है। तो देखो, जवाई जी की बात कोई टालता नहीं है, और खास करके जो सासू जी होती है वो जवाई जी की बात कभी नहीं टालती। तो एक बार जरा आप निवेदन करिए, क्या बात आपकी बात मान लें। सासू बहुत भारी पड़ जाएगी। इनका कहने का मतलब यह है कि एक साथ संभलती नहीं है, इतनी सारी वो कैसे संभालेगा। तो अब मुझे पता है कि ये कैसे आने वाले हैं। हो सावन का महीना होगा। नहीं, गाने का काम तो मैं कर लूंगा, आपको नाचने का ही करना है। उसमें होगे राखी, हो सावन का महीना होगा, उसमें होगे
नाचन लागी हाथा में दादा रे नाम ली मेरी नाचन लागी हाथा में दादा रे नाम ली मेरी नाचन लागी हाथा में दादा रे नाम ली मेरी नाचन लागी हाथा में दादा रे नाम ली आई शुभ घड़ी आई मारे धरनी आज की आई शुभ घड़ी आई मारे भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश भादरवा महीना होगा उसमें होगी भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश भादरवा महीना होगा दादा होगी बारिश बारिश अरे तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं जी थारो सेवक बनूं मैं थारो सेवक बनूं मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं सुरेश जी ये क्या चक्कर है ये जो बैठे वो सिर्फ देख रहे हैं मुझे देखने आए कि भक्ति करने आए समझ नहीं आया ओ भैरू जी तारो सेवक बनो मैं हर पल तेरे साथ रहूं मैं तेरे साथ रहूं मैं
भैरू जी के भक्त आए हैं कोपर खैरना से, हमारे कमलेश भाई, पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, नेरुल से और उड़न से, सब जगह से जितने भी भैरू जी के भक्त हैं। देखिए बाद में मौका पता नहीं मिले नहीं मिले, एक बार हाजिरी पहले लगा दो, क्योंकि भैरू जी का दरबार है और भैरू जी तो प्रकट प्रभावी साक्षात जिनका पर्चा है ऐसे देव है। हो केसरिया केसरिया आज हमारे केसरिया 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 आज हमारे केसरिया 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 आज हमारे केसरिया 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 आज हमारे केसरिया। आप लोग तालियां भी नहीं बजाते हो यार, क्या समझ नहीं आ रहा। हाँ मेरे लिए ना सही, जो इतना नाच रहे इतना भक्ति में झूम रहे उनके लिए बजा दिया करो। मुझे पता है कि बुलाएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी इनका जो प्रेम जो वात्सल्य है इनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनकी अनुमोदना करता हूँ। एक बार शैलेश भाई के लिए जोरदार तालियां। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा कार्य जो श्री पार्श भैरव भक्ति मंडल ने एक बहुत ही बड़ा एक बीड़ा उठाया और एक पुस्तक का आज यहाँ पर विमोचन करने जा रहे हैं। ज्यादा सूचना मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं चाहूंगा शैलेश भाई आप पूरी सूचना इसके बारे में दें। बिल्कुल प्रतीक भाई एक बार स्टेज पे आ जाए। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। नवी मुंबई मुंबई से आए सभी महानुभावों एवं भक्ति मंडलों का श्री पार्श्व भैरव भक्ति मंडल आइरोली आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमने कुछ महीनों पहले या मैं कहूँ 1 साल पहले हमने सपना देखा था कि ऐसा कुछ करना है, और आज 1 साल बाद इस मंडल ने ये करके दिखाया। के लिए एक बार जोरदार तालियां। पिछले 40 दिनों से हमारी प्लानिंग चल रही है कैसे करना है, क्या करना है। इस मंडल ने वाकई में बहुत कम समय में बहुत कुछ कर दिखाया। ऐरोली में ऐसा कुछ मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। आपने देखा कभी ऐसे पहला? ये पहली बार हो रहा है, सारा श्रेय इन्हें जाता है। और यही कम नहीं था, भक्ति वगैरह ये सब कुछ अगर कम नहीं था, महाप्रसाद 56 भोग, तो इन्होंने और भी कुछ एक्स्ट्रा किया है, वो है बुक। हमने एक पुस्तिका, एक भक्ति पुस्तिका छपाई है जिसमें 300 से भी ज्यादा गीतों का समावेश है। और इस पुस्तिका का विमोचन, इसका फाइनली प्रमोशन या मैं कहूँ पब्लिकेशन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर इन महानुभावों को। मैं एक के बाद एक नाम लूंगा, आप प्लीज सामने आ जाएं। सबसे पहले श्रीमान फूलचंद जी नाहर, हेलो हेलो हेलो, श्रीमान प्रकाश जी हिंगड़, मैं नाम लेता जाऊंगा, प्लीज स्टेज पे आ जाइए। श्रीमान फूलचंद जी नाहर, श्रीमान प्रकाश चंद्र जी हिंगड़, श्रीमान शोभालाल जी सोनी, श्रीमान मांगीलाल जी गोरा। आप सभी आगे आ जाइए, सभी से विनती होगी आप प्लीज एक एक करके आगे आ जाइए।
श्रीमान हिम्मत जी रूपचंद्री कोठारी, श्रीमान हिम्मत जी कोठारी, श्रीमान सुरेश जी पामेचा, श्रीमान बाबूलाल जी बोलिया, श्रीमान लवेंद्र जी बोहरा, श्रीमान अशोक जी सोनी, योगेश जी लोढ़ा, श्रीमान योगेश जी लोढ़ा, श्रीमान राकेश जी रुद्रवाल, श्रीमान सुरेश जी बाफना। सबसे विनती होगी आप यहीं पे आ जाएं। और श्रीमान दिनेश जी पारेख, श्रीमान शैलेश जी लोढ़ा और गेनी राम जी, श्रीमान गेनी राम जी दरीवाला, प्लीज एक बार यहाँ पे सारे आ जाए। चलिए जी लोढ़ा, आपसे भी विनती होगी आप प्लीज आगे आ जाए। श्रीमान धीरज जी लोढ़ा, श्रीमान योगेश जी लोढ़ा, श्रीमान सुरेश जी बाफना, प्लीज आगे आ जाए। श्रीमान लवेश जी बोत्रा, आप भी। मैंने जिन जिन महानुभावों का नाम लिया है एक बार आप आगे आ जाए। आपको हम कैसे बोल सकते, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां भक्ति में 4 चांद लगाने के लिए। मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगा, हम भूलेंगे भी नहीं। और आपसे भी विनती होगी आप हमारे साथ हमारे मंडल को ज्वाइन करें और हमारे साथ ही बुक का विमोचन करें। हमारी पुस्तिका जिसमें 300 से भी ज्यादा गानों का समावेश है। एक कॉपी मुझे भी मिलेगी जरूर आपको तो स्पेशल पैकिंग के साथ। इस पुस्तिका का जो विमोचन करने वाले हैं भूतरा साहब, आप कहां पर है? जल्दी से आगे आ जाए, आपके लिए स्पेशल कॉल आ गया 2 बार। श्रीमान बाबूलाल जी बोलिया, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे हमें ज्वाइन करिए। इस बुक को बहुत ही कम समय में और बहुत कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया है। आशा करता हूँ सभी यहाँ पर आ गए आगे। और यही काफी नहीं है तो मैं आप सभी को बता दूं, ये पुस्तिका हमारे सारे जैन समाज के घरों घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी जाएगी। आप सभी के लिए ये पुस्तिका बिल्कुल फ्री है। और एडोली के ही नहीं बल्कि हमारे जो मंडल आए हैं दूर दूर से, गोबरगढ़, नेहरू, आपको भी ये पुस्तक याद से लेकर जानी है। ये पुस्तक आपके लिए भी है और हम आपको कैसे बोल सकते हैं, आपके लिए भी। लेकिन एक सूचना जरूर सबको दी जाएगी, लेकिन बधाई के बाद। तो उससे पहले अगर जाने वाले तो उनको ये नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान रखिए। कहने का मतलब यह है कि आपको यहीं बैठे रहना है और यहीं बैठे रहना है, आनंद लेना है। क्या हम रेडी है? एक साथ बोल श्री नागोड़ा पार्श्वदेव की, बोल भगवान महावीर स्वामी की, बोल श्री नागोड़ा भैरव देव की। एक साथ इस बुक का विमोचन करेंगे और ये रही हमारी भक्ति पुस्तिका श्री पार्श्व भैरव भक्ति मंडल ऐरोली। पहली बार ये पहला एडिशन है। इसके बाद आशा करता हूँ आप सभी सपोर्ट करते रहिए, हम आगे भी ऐसा कुछ करेंगे। एक बार फिर से बोल श्री नागोड़ा पार्श्वनाथ की, बोल श्री नागोड़ा भैरव देव की। और इस पुस्तिका का नाम भैरव स्वर लहरी इस पुस्तिका का नाम है। और नीचे ये पढ़ना मत भूलिएगा, प्रथम पुष्प, यानी कि हम सीधा सीधा आपको कह दें हम आगे भी और भी ऐसी पुस्तिका छापेंगे। और मैं एक और चीज बता दूं राजीव जी, अगर आपको पता ना हो, आपने अगर देख भी लिया होगा इंडेक्स, इसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम गीत, मैक्सिमम सॉन्ग्स, ज्यादा से ज्यादा गीत राजीव जी के हैं। ये खास कह सकते हैं आपके लिए ही है। और अब